हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत करें। भारतीय विश्व करंट अफेयर्स 16 अक्टूबर 2023। टारगेट स्टडी पॉइंट यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी आल एग्जाम के लिए क्लास लाभदायक रहेगी। आप चैनल पर विजिट कर इन क्लास का फ़ायदा उठाएं। चैनल पर विजिट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आल पे क्लिक करें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी तैयारी बेस्ट हो सकेगी। आज 16 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और उनका डिटेल्स आपको कराएंगे। लो अब शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में विश्व छात्र दिवस कब बनाया गया? ये बनाया गया 15 अक्टूबर को। विश्व छात्र दिवस क्यों बनाया जाता है? पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पे मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस। तो ये 15 अक्टूबर को बनाया जाता है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस और 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस या राष्ट्रीय सिनेमा दिवस। कब? 13 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और ये विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये साल में 2 बार मनाया जाता है। एक 13 मई को बनाया गया था और दूसरा 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को, मतलब ये आप ध्यान रखना। 14 अक्टूबर को बनाया गया था विश्व प्रवासी दिवस और एक मनाया गया था 13 मई को। दोनों को ध्यान रखना, साल में 2 बार मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहाँ से सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत की? ये की चेन्नई से। ऑप्शन सी सही है। ये आप ध्यान रखना, ये मत्स्य पालन मंत्री है, मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रबी महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया? ये किया बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। और बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के गवर्नर कौन है? श्री राजेंद्र आलिंगर विश्वनाथ। ये आपको ध्यान रखना है। बिहार में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। बिहार के उद्योग विभाग ने बेंगलोर में इन्वेस्ट समिट का आयोजन किया। बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए। बिहार को दूसरा बाघ अभ्यारण्य कैमूर जिले में मिलेगा। पहला वाल्मीकि था, दूसरा कैमूर जिले में मिलेगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थियों की संख्या बिहार में शीर्ष पर रहा। बिहार शीर्ष में रहा प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थियों की संख्या में। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में सच्चिदानंद मूर्ति का निधन हुआ है। वे कौन थे? वो एक थे पत्रकार। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे? ये करेंगे नागालैंड में। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे? ये करेंगे नागालैंड में। और हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? ये है मनदीप सिंह मंडाविया। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड बना। फागनोन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद बनी। नागालैंड को आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव घोषित किया गया। आरबीआई ने पूर्वोत्तर में नागालैंड में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको नागालैंड के बारे में पता होना चाहिए। नागालैंड का ये आप मैप देख ही रहे हो। और नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। और नागालैंड की सीएम कौन है? नेफ्यू रियो। और नागालैंड के गवर्नर कौन है? ले गणेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है। और पूर्वोत्तर भारत का राज्य है नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में सऊदी अरब ने किस देश के साथ सामान्यीकरण पर बातचीत रोक दी है? ये रोक दी है इजराइल के साथ। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वाड कोड नाम दिया है। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक एआई संचालित युद्ध टेक ब्राक का अनावरण किया। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेट कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया। बेल ने इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ समझौता किया। इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा। तो इजराइल के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको पता होना चाहिए। ये आप इजराइल की लोकेशन देख रहे हो।
इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम या यरूशलेम। और इजराइल की करेंसी क्या है? इजरायली नई शकेल। और इजराइल के पीएम कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और राष्ट्रपति क्या है? इसहाक हर्जोग। तो ये आपको कंप्लीट फैक्ट इजराइल के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कहाँ हॉर्नबिल महोत्सव बनाया गया? कौन सा महोत्सव? हॉर्नबिल महोत्सव। ये बनाया गया नागालैंड में, भारत के पूर्वी राज्य नागालैंड में। ये आपको ध्यान रखना, कौन सा महोत्सव? हॉर्नबिल महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में ICAR वह IARRI ने स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए किस IT के साथ समझौता किया? ये किया IIT कानपुर के से इंडियन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन KVIC ने IIT दिल्ली में नई खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया। IIT कानपुर ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ICICI बैंक के साथ साझेदारी की। IIT दिल्ली ने मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग की। लेफ्टिनेंट जनरल केवलजीत सिंह ढिल्लों को IIT मंडी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के प्रमुख नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? ये हो रहा है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी सही है। कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के 4थे संस्करण का शुभारंभ किया? ये किया उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी देगी। गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया है। पहला पशु सौदागृह लखनऊ में खुलेगा। उत्तर प्रदेश में 100% ODF प्लस कवरेज हासिल की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू की। तो उत्तर प्रदेश के बारे में कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में 70वें CII वार्षिक पर्यटन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया मुंबई में। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किसने FIDE विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती है? ये जीती है रौनक साधवानी ने। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में कौन ब्राजील की संसद को P20 प्रेसिडेंट सौंपेंगे? ये सौंपेंगे ओम बिरला को। ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। और G20 की कमान भी किसको सौंपी थी? ब्राजील को। ये आपको ध्यान रखना है। ये देखो रौनक सावधानी जो ये मतलब चैंपियनशिप जीती है, तो ये आप देख ही रहे हो। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में कि देश के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने संन्यास की घोषणा की? ये की इंग्लैंड के कप्तान एलिस्टर कुक ने संन्यास की घोषणा की। ODI वर्ल्ड कप के इतिहास में पाकिस्तान की टीम ने सबसे बड़ा रन चेंज का रिकॉर्ड बनाया, जो श्रीलंका के खिलाफ। विराट कोहली को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया। ODI वर्ल्ड कप की सबसे तेज 1000 रन का रिकॉर्ड डेविड वार्नर ने बनाया। तो ये आपको ध्यान रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल काउंसिल ऑन US कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? ये हुई है अबू धाबी में। आपको पता होना चाहिए कहाँ? अबू धाबी में, सऊदी अरब की कैपिटल में। चैलेंज क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? ये बना उदयपुर, जिसका जवाब लगभग ने सही दिया है। और ऐसे आप जितने जवाब दोगे उतना ही आपको याद होगा, तो आप जितना हो सके उतना लिखकर जवाब देने की कोशिश करें। आज का चैलेंज क्वेश्चन, हाल ही में 4थे एशियाई पैरा खेल कहाँ शुरू हो रहे हैं? सिंगापुर, मलेशिया, चीन, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। और आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहती है वो कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। चैनल पर विजिट करें, क्लासों का फायदा उठाएं। थैंक यू, धन्यवाद।